नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो शासनादेश बेसिक शिक्षा के अनुक्रम में अभिलेखी विसंगतियां जिनके स्पष्टीकरण विभाग को संतुष्ट नहीं कर पाए के कारण हरदोई में 44 शिक्षकों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया। तो हरदोई के 44 अभ्यर्थियों को आज तक त्रुटियों के कारण नियुक्ति निरस्त की गई है। अगली चयन सूची पर प्रशासन की तरफ से कार्य गतिमान है। तो ये पूरी लिस्ट भी जारी कर दिया गया है जिन लोगों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है कारण सहित। यहाँ पर देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जो तैयार किया गया है, इसमें शासनादेश संख्या दिया गया है और फिर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का डेट यहाँ पे 25 तारीख को ही जारी किया गया था, लेकिन इस पर लास्ट सिग्नेचर आज हुआ है, यानी आज ये लेटर पैड पर जारी किया गया है। यहाँ पर 69,000 सहायक अध्यापक के अंतर्गत विवादित विचाराधीन प्रकरण पर चयन समिति द्वारा विचार कर लिया गया निर्णय लिखा गया है। इसमें क्रमांक संख्या 1, यहाँ पर 1 पे बताया गया अभिलेखी विसंगति के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में किया गया चयन निरस्त किया जाता है। जहाँ पर फिर देखिए दूसरे पर यही चीज़ बताई गई है, यानी इनका जो डाटा मांगा गया था, इन्हें नियुक्ति कराने के बाद ये अपने उन डाटा को उपस्थित करने या देने में असमर्थ रहे, जिसके कारण इन 44 लोगों की नियुक्ति आज निरस्त कर दी गई। पहले जब लिस्ट निकलता था तो बताया जाता था किस कारण हुआ है, लेकिन इसमें अब और सिर्फ यही है कि अभिलेखी विसंगति के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन निरस्त। तो ये पूरी विसंगति लिस्ट थी जिसको आज रद्द कर दिया गया है 44 लोगों के। उसके बाद बात कर लेते हैं बस्ती में अब टोटल वैकेंट सीट 81 हो गई है। बीएससी सर के अकॉर्डिंग जो कि SCRT वहाँ पर डिलीवर्ड हो चुकी है वो 20 सीट, यानी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ये रिसीविंग उनके द्वारा दिया गया है और ये वहाँ पर पहुँचे हुए मित्र लोग। बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। तो यहाँ पर देखिए आजमगढ़ बीएससी ऑफिस पे गए थे बीएससी सर की उपस्थिति में। अब हमें पता चला कि प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग को प्राप्त रिक्त रह गई सीटों की संख्या 96 से घटकर 93 रह गई है, क्योंकि 3 अभ्यर्थी जो जम्मू कश्मीर से डिग्री लिए हैं उनको तीनों का हो चुका है। हम लोग बाबू से मिले, 69,000 भर्ती की देखरेख कर रहे हैं जिनका नाम सदाव है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा आप लोग की डाटा भेजा जा चुका है, आप लोगों का सीट 96 से 93 हो गई है। आजमगढ़ के बीएससी महोदय ने कहा कि सारे रिक्त पदों का डाटा भेजा जा चुका है। विभाग इस पर निर्णय लेगा कि कितने सीटों पर काउंसलिंग करानी है। 72 अनुपस्थिति की सीटें हैं, 21 विसंगति संशोधन NOC BTC फेल अभ्यर्थियों की है, परंतु आजमगढ़ के बीएससी एवं बाबू द्वारा जो रिक्त पदों की स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सीटों में कुछ हेराफेरी हो रही है आजमगढ़ जिले में। रंजीत भाई और उनकी टीम से निवेदन करता हूं कि कृपया संज्ञान में ले। ये इनके द्वारा भेजा गया रिक्वेस्ट, जिसमें आजमगढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से डाटा मांगा गया, जिसमें 93 सीटों का लिस्ट प्रोवाइड कराया गया है। वहीं DG सर और गणेश सर से वार्ता सफल, जल्द लिस्ट आ रही है। पंचायत चुनाव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये रंजीत यादव और अन्य लीगल टीम के सदस्य जो कि मिलने गए हैं DG सर से, उनके द्वारा गई सूचना है, जिसमें लिखा है वार्ता सफल, और सभी काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। लखनऊ SCRT से ये न्यूज़ है सीधे। हालांकि कुछ बीएससी ऐसे भी हैं, स्टूडेंट को छोड़िए शिक्षा विभाग को भी सही जानकारी सही समय पर नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज जो 2 बजे की डेडलाइन तय की गई थी लिस्ट देने की, उसमें सबसे बड़ी क्या है खुशी की बात हम बता दें कि अब तक की बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आज के पत्र से सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उसमें विषय में स्पष्ट लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में, यानी अब उल्लेख कर दिया गया है कि जो डाटा मांगा जा रहा है रिक्त पदों के भर्ती के संबंध में। तो आज अंतिम दिन है, 7 बजे तक हर हाल में आप लोग फोर्स करके डाटा भिजवाए, इसलिए कोई भी साथी परेशान हो, बहुत जल्द एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आज अंतिम दिन है, डेडलाइन तय कर दी गई है SCRT की ओर से। लापरवाह BSO को सख्त निर्देश दिया गया है, 2 बजे की डेडलाइन, इसके बाद बढ़ाकर 5 बजे तक कर दिया गया है कि 5 से 7 के बीच में आप बिना डाटा दिए अपने ऑफिस से नहीं निकलेंगे। तो कई BSC काफ़ी अच्छे ढंग से काम की, जो रिक्त सीटों की सही डाटा भेजें, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को विभाग से भी ऊपर मान रहे हैं। और मुरादाबाद में 66 सीट खाली है, अभी डाटा शासन को नहीं भेजा गया है, शाम 5 बजे तक भेजने के लिए ऐसा कहा गया है। लेटर के बिंदु 3 में ये भी कहा गया है कि 5 बजे दिया गया है। मेरे अनुसार 7 बजे तक सभी एक्टिव रहेंगे। वहीं बड़ी खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का आवेदन कल 1 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। योग्यता स्नातक, आवेदन शुल्क 400 है, टोटल कुल पोस्ट 9,534। तो आजमगढ़ का वैकेंसी 93 ही है। तो आज एक लेटर और जारी किया गया है जिसमें अंतिम
दिन है संपूर्ण रिक्त सीटों का डाटा भेजने का, यानी आज के बाद से डाटा अब नहीं लिया जाएगा और हर हाल में आज सभी बीएससी को डाटा भेजना है संपूर्ण रिक्त सीट का। तो ये अच्छी खबर ये है कि रिक्त सीटों का डाटा के लिए आज अंतिम डेडलाइन तय कर दिया गया है। आज शाम तक बिना डाटा देने किसी को भी नहीं निकलना होगा अपने ऑफिस से, ये कहा गया है। हालांकि बांदा में रिक्त सीटों का जो बाबू द्वारा दी गई जानकारी है 69 पद है यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का, और संभल में रिक्त पद 53 है। डाटा आज भेजा गया है, यहाँ पर उपस्थित थे मित्र, उन्हीं के सामने भेजा गया है। संशोधन का कोई मामला यहाँ पे पेंडिंग ही नहीं है। तो वीरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल, ये मित्र जो पहुँचे हुए थे वहाँ पर डाटा इन्हीं के सामने डिस्पैच किया गया। और सहारनपुर की बात कर ले तो पहले 45 अब हो गया है 47 + 11 बेसिक शिक्षा अधिकारी भवन यहाँ पर उपस्थित मित्र के द्वारा दी गई जानकारी कुल 47 + 11 सीट की। तो यहाँ पे जो पत्र जारी किया गया उसको पढ़ लेते हैं। शीर्ष प्राथमिकता महत्वपूर्ण समयबद्ध दिनांक 31/3/2021 यानी अपराह्न 2 बजे तक का डेडलाइन तय किया गया है, क्योंकि डेडलाइन जो तय हो जाती है उसके बाद इन लोगों को 5 अतिरिक्त घंटे दिए जाते हैं कि उसमें अपने काम करके पूरे डाटे को पहुंचा दें। तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज जिला के समस्त शिक्षा अधिकारी, जिसमें कृपया उपयुक्त विषयक परिषद, आपको एक बार फिर याद दिला दें कि यहाँ पे जो बीएससी कार्यालय के ऑफिसर हैं ये बिल्कुल काम करने में रुचि ही नहीं ले रहे थे। कुछ बीएससी कुछ तो काफ़ी एक्टिव थे, डाटा को भेज दिए, लेकिन ये सोचिए कि अगर बार बार एससीईआरटी अधिकारियों को लिस्ट जारी करना पड़ता है तो समझ जाइए कि बीएससी के अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। ये सही जानकारी अपने अधिकारियों को नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, अभ्यर्थियों की बात ही दूर है। तो यहाँ पर इसीलिए ये लेटर फिर जारी करना पड़ा उन लोगों को। तो इसमें जो बेसिक शिक्षा का पूरा वर्णन लिया गया है, फिर 25/3/2021 का संदर्भ दिया गया है। फिर यहाँ कहा गया है कि आप कष्ट करें कि प्रारूप पर वांछित सूचना दें, और जो निर्देश दिया गया है कि सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसकी शासन से निरंतर समीक्षा की जा रही है। यानी बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आप सही जानकारी दें, क्योंकि इस पर देखिए शासन का भी पूरी तरह से दबाव है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है कि शासन की निरंतर समीक्षा की जा रही है। यानी ये पूरी देखरेख शासन के अंडर में है, यानी कि अधिकारियों के ऊपर तीसरा दबाव मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है। परिषद के पत्र संख्या दिनांक 25/3/2021 के साथ संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिए गए निर्देश के कम से कम 31/3/2021 अपराह्न 2 बजे तक उक्त ईमेल पर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट से उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करें। यहाँ पर प्रताप सिंह बघेल जो कि आज जारी किया गया है सुबह, और इसके बाद यहाँ पर 2 बजे डेडलाइन, लेकिन 5 बजे तक डाटा अधिकतर पहुंच चुका है। जो बीएससी बाकी हैं जिनका काम अधूरा है, वो 7 बजे तक बिना काम करे ऑफिस से नहीं जा सकते हैं। और चैनल द्वारा किया गया ट्वीट, जिसमें तीसरी मेरिट सूची जारी करने के लिए आज 2 बजे तक के सभी जिलों के रिक्त पदों की सूचना परिषद को उपलब्ध करानी है। जिला के अधिकारियों की लापरवाही होली के रंग की तरह सर चढ़ के बोल रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया संज्ञान में लीजिए, ये ट्वीट किया। तो ये टीम की रणनीति के कारण और टीम के लगातार सक्रिय रहने के कारण जो वार्ता सफल हुआ है। साथ ही साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि किसी भी प्रकार से चुनाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि रंजीत यादव की जो टीम थी, जो बीएससी सर से एससीईआरटी पर मुलाकात किया है, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि लिस्ट पर थर्ड काउंसलिंग पर चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी, लिस्ट से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन आज ऑफिशियल रूप से बताया जा रहा है कि चुनाव जो पंचायती चुनाव है उसका थर्ड काउंसलिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जो हरदोई के 44 अभ्यर्थियों का आज तक त्रुटियों के कारण नियुक्ति किया गया था, अब निरस्त किया गया है। तो इसको भी बता दें कि अब ये चयन लिस्ट में ये सीटें जुड़ सकती है, क्योंकि अब ये फाइनली डिसीजन हो गया है। अब इसमें कोई भी संशय नहीं रह गया है, क्योंकि ये शासन स्तर से लेकर के बीएससी स्तर तक, यानी कई स्तरों तक, कोर्ट तक एक मैटर हो चुका है। तो अब ये सीट भी जुड़ जाएगी जो 44 खाली हुई है। अब इन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें 3 से 4 बार जो मौका दिया गया था वो भी मौका भी कंप्लीट हो गया। आज जब लिस्ट भेजनी थी, यानी जब डेडलाइन तय की गई, इसके बाद बीएससी स्तर से ये लिस्ट को रद्द किया गया, जिसमें शासन की सहमति भी दे दी गई। तो यहाँ पर 44 अभ्यर्थियों का
त्रुटियों के कारण निरस्त किया गया है। अब ये सीट जुड़ जाएगी, यानी अब ये संशोधन मैटर से बाहर चला गया है। यानी इनके पास जो 4 अवसर थे, 5 अवसर थे, कई बार इनको अवसर दिया गया था कि आप ये सिद्ध कर दीजिए कि आपकी जो त्रुटियां हैं वो सही है, डाटा उपलब्ध करा दीजिए। जब नहीं उपलब्ध करा पाए तो यहाँ पर इसको निरस्त किया गया। ये थी आज की न्यूज़ पसंद है लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।